जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच अनुच्छेद से यानी कि पॉलिटी से महत्वपूर्ण 51 अनुच्छेद लेकर के आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसी अनुच्छेद को रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इस अनुच्छेद को 51 अनुच्छेद को 2 दिन में सेलेक्ट किया हो, यानी कि हमको इस अनुच्छेद को सेलेक्ट करने में 2 दिन का समय लगा है। अब मैं बहुत बारीकी से इस अनुच्छेद को पहले अच्छा से देखा हो, पढ़ा हो, और मैंने बहुत सारे एग्जाम को देखा हो, एग्जाम के क्वेश्चन को देखा हो। उसमें से लगभग में हमें ये क्वेश्चन, ये अनुच्छेद कॉमन लगा, और फिर मैंने इस अनुच्छेद को निकाला और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395। 395। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो एक बार फिर से सुनिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि छुआछूत का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब हुआ छुआछूत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो ये है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है संसद का संघीय अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48 यानी कि अनुच्छेद 48। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है? जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 101वां संविधान संशोधन से। क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है यानी कि कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 18 तक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 से 18। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 का 1। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155। ठीक है, अनुच्छेद 155। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। दोस्तों यदि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है? यहाँ पे है उच्च न्यायालय को, क्या है?
उच्च न्यायालय, तो यहाँ पे हो जाएगा 226, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यदि यहाँ पे हो जाएगा वही उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है 32 के तहत अपना रिट, 5 प्रकार का रिट होता है, रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 26 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 324। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 27वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ठीक है, तो यहां पे उपराष्ट्रपति बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा? 63, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 29वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 30वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 11, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 से 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 32वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 33वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 35वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। और यहाँ पे राज्यपाल यदि हो जाएगा तो राज्यपाल 213 अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 36वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 350 का ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद
50। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 38वां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 39वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 52। ठीक है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 60। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद का गठन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 79। क्या हो जाएगा? 79 79। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 42वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 43वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 44वां नंबर क्वेश्चन है, मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम, बालाजी लिखा गया है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है, बालाश्रम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है। मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 45वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 267, अनुच्छेद 267। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोगों के सामने 46वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 और 30। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 और 30। हम लोगों के सामने 47वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान का संज्ञा किस संविधान संशोधन को दिया गया? लघु संविधान का संज्ञा किस संविधान संशोधन को दिया गया है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। ठीक है। हम लोगों के सामने 49वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है? ठीक है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50वां का सही आंसर हो जाएगा 266। क्या हो जाएगा? 266 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने लास्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 का ए। ठीक है। संविधान संपत्ति का अधिकार 300 का ए में है। ठीक है। चलिए अब हम लोग के क्वेश्चन जो है 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग यहाँ आंसर शीट दे दिए, यहाँ से इधर से मिला लीजिए। ठीक है।
चलिए, हमने 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।